हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं भय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं और आशा करता हूं मेरे इस प्रयास को बच्चों आप सफल करेंगे, है ने। और मैं इसी के साथ केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट में जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, है ने। तो आप भी लिखेंगे स्ट्रेंथ रिलेटिव strength of acid and base, है ना, यानी SAB स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एसिड दो प्रकार के होता है। पहला को कहते हैं हाइड्रा एसिड और दूसरा को क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सी एसिड, है ना। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रा एसिड के बारे में, है ना। हाइड्रा एसिड पहला हम लोग देखते हैं HCl है, HBr है, HI है ना। इसी के साथ दूसरा हम लोग देखते हैं H2S है, H2O है, H2SE है, H2TE है ना। तीसरा देखते हैं बच्चों NH3 है, PH3 है ना। अब हम लोग हाइड्रा एसिड में कैसे समझेंगे HCl स्ट्रॉन्ग है कि HBr स्ट्रॉन्ग है कि HI स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों याद रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसमें मैंने बताया था एसिड के लिए pKa एंड बेस के लिए pKb। तो कहता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम, जैसे ऊपर से नीचे हम आते हैं, ठीक है। तो पहला है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस प्रकार से, है ना। तो कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड का ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं, यानी ये है टॉप और ये है बच्चों बॉटम, है ना। यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है ना। और एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है तो उस एलिमेंट का साइज ऑफ एन एटम भी इंक्रीज करता है ना। तो कहता है कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, यानी pKa, है ना, वो घटता है। अब pKa वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज करता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी सबसे ज़्यादा ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन होता है। सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, तब ब्रोमीन का होगा, क्लोरीन का होगा, फ्लोरीन का होगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। HI है, इसके बाद HBr है, इसके बाद HCl है, इसके बाद HF भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा? क्योंकि pKa वैल्यू इसका कम होता है। क्यों कम होता है? जैसे ही एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट घटता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ए है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, यानी ऊपर से नीचे, है ना। A6A ग्रुप का सदस्य है जिसको हम लोग चैल्कोजेन कहते हैं और फॉर्मिंग, है ना। अब कहता है कि ये जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बना लेता है H2O, सल्फर बना लेता है H2S, सेलेनियम बना लेता है H2Se,
टेल्यूरियम बना लेता है H2Te, है ने। तो कहता है कि टॉप ए हो गया बच्चों, टॉप हो गया, ए हो गया, बॉटम हो गया। तो कहता है टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीज करता है, यानी पी के वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब पी के वैल्यू डिक्रीज करेगा तो उसका एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, यानी H2Te तब होगा H2Se, तब होगा H2S, तब होगा H2O। इसी प्रकार से बच्चों pH3 का बड़ा होगा, है ना, एसिडी का स्ट्रेंथ तब NH3 का होगा, है ना। और इसको बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना, ग्रुप में एलिमेंट को याद रखने के लिए, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। एक लाइन याद रखिएगा, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट आपको याद रहेगा, ओ सनम से, यानी ओ से ऑक्सीजन, सनम से सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरिनियम, पोलोनियम। ठीक है बच्चों, यही है हाइड्रा एसिड का एसिडी का स्ट्रेंथ, इसको नोट किया जाए बच्चों। हाँ बच्चों, ये ऊपर लिखा हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोग हाइड्रा एसिड के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं, है ना, हाइड्रा एसिड एक बार देख चुके। अब हम लोग ऑक्सी एसिड के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि ऑक्सी एसिड का एसिडी का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सी एसिड लिखेंगे, ऑक्सी एसिड, है ना, ऑक्सी एसिड। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं, जैसे है H2SO4, है ना, HNO3, HClO4, H3PO4। अब बच्चों पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑल इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें है H2SO4 है, HNO3 है, HClO4 है, H3O4 है। ये चारों में पूछेगा कि सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो कैसे आप पता करेंगे, है ना, बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों, 100% की गारंटी है ना। मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कमेंट करेंगे उसका निराकरण किया जाएगा बच्चों। HClO4, H3PO4। अब हम लोग देखते हैं, नज़र रखिएगा, 100% समझ में। इस प्रकार से कई कंपाउंड आपका एसिड दिया हुआ रहेगा और कहेगा एसिडी का स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन एटम के फॉर्मल चार्ज। वो कैसे निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, SO4-2 आ गया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, NO3- हो गया। HClO4 से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, ClO4- हो गया। इससे 3 हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, PO4-3 हो गया, है ना। अब कहता है कि जितना माइनस है, यहाँ लिख दीजिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, है ना, ऑक्सीजन एटम पर। यहाँ देखिए -2 है, तो सीधे आप करेंगे -2, और जितना ऑक्सीजन रहेगा उसे भाग देना है, ठीक है। तो ये इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा -0.5, है ना, 50 कर दीजिए। इसमें निकालते हैं तो इसमें -1/3 ऑक्सीजन है ना, इसको कर देंगे -0.33, है ना। अब इसमें निकाल दीजिए -1/4, क्या हो जाएगा, -0.25। इसमें कर दीजिए बच्चों -3/4, है ना, यानी -0.75।
अब हम लोग देखते हैं कि ये सभी माइनस में है और माइनस में कहता है कि 0.25 बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक HClO4 होगा। इसके बाद बच्चों कौन है, HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद कौन होगा, H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद H3PO4 होगा। तो बच्चों समझ में आया है नहीं। इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा ऑक्सी एसिड में, जब डिफरेंट एसिड दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम को निकालेंगे, और जिस पर फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम का माइनस में कम आएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट किया जाए। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों इसका दूसरा पॉइंट, है ना। बहुत VVI टर्म है बच्चों, इस पर गौर से ध्यान देंगे, वीडियो एक नहीं 2 बार देखेंगे, है ना, सारा चीज़ याद आएगा। हर कंपटीशन में पूछता है ना। जैसे है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, है ना। कहता है कि एक ही एलिमेंट क्लोरीन का सभी एसिड है ना। अब ये सभी में कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें सबसे पहले अगर इस तरह से रहेगा तो हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा वह अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, HClO में Cl का निकालना है, इसमें Cl का निकालना है, Cl का निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने बताया, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है बच्चों। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन पर +1 होता है, +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। निकाल लीजिए, +1 x -2 = 0, x - 1 = 0, x +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या है बच्चों, +1। इसमें निकालते हैं, हाइड्रोजन पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, यानी इसको इस तरह से कर दीजिए, है ना, इस तरह से +1 हो गया, जिसका निकालना x मानेंगे। एक ऑक्सीजन का 2 है और 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 2 गुना कर देंगे बराबर 0, यानी x - 3 = 0, x +3। यहाँ आपका आया ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसी प्रकार से यहाँ भी +1 है, -2 है, +1 करेंगे, x प्लस करेंगे, यानी 3 ऑक्सीजन है, -2 = 0, x - 5 = 0, x क्या होगा, +5। यहाँ आ गया +5 बच्चों। अब इसमें निकाल लीजिए, इस पर +1 है, इस पर -2 है, यानी +1 x प्लस 4 ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, 0, x - 7 = 0, x +7, यानी यहाँ +7 है। अब आप बताइए किसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक है, HClO4 का है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में HClO4, HClO3, HClO2, HClO। तो बच्चों समझ में आया। इसी को जैसे मान लिया है ना, दिया हुआ है HClO, HbRO, HIO, है ना, इस सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का निकालिएगा, +1 आएगा, है ना, सभी का ऑक्सीडेशन। जब कहता है ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है ना, तो हम लोग साइज ऑफ एन एटम पर चले आएंगे, यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम Cl है, Br है, I है ना। तो कहता है कि नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी
HClO हो जाएगा, तब HBrO हो जाएगा, इसके बाद HiO हो जाएगा। तो बच्चों एसिड का स्ट्रेंथ समझ में आया है नहीं। इसी के साथ बच्चों रेगुलर वीडियो देखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।